में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं वो बच्चे हैं जो एकदम एक्टिव है और ऐसे ही बच्चे टॉप करते हैं, समझते हैं। देखो आप लोगों को अगर मैं कहूं कि एक दीवार को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, या फिर मैं आपको ये बोलूं कि घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो आप लोग मुझे कुछ नाम बताओगे। आप कहोगे सर ईंट आप काम में ले सकते हो घर बनाने के लिए, आप सीमेंट काम में ले सकते हो, फिर सीमेंट को हम लोग मिक्स करेंगे अपनी बजरी के अंदर, बजरी होती है ना रेत, हम रेत में उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जब उसका मसाला बनेगा तो उसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बस ये चीज़ें हैं सर। आप ईंट ले लो, सीमेंट ले लो, बजरी ले लो, पानी ले लो, इन सब चीज़ों को मिला करके आप ज़्यादातर चाहो तो इसके अंदर पत्थर भी ऐड कर सकते हो। इन सब चीज़ों को मिला करके आप पूरा का पूरा घर बना सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस दुनिया के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन में बेस क्या है, उसका मूल क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, तो आप बोलोगे पत्थर, ईंट, सीमेंट, बजरी, पानी। वैसे ही प्यारे बच्चों फिजिक्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जैसे जितने भी घर हैं, बंगले हैं, मॉल हैं, पता नहीं क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो सब इन्हीं लोगों से, इन्हीं सबसे हुआ है ना, यही उसका मूल है। बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो कुछ चुनिंदा भौतिक राशियों से ही बनती हैं और उन्हें हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनसे बाकी राशियां बनाई जाती हैं, जो एकदम फंडामेंटल है, एकदम बेसिक है, उसको हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। कमेंट करके बताओ कि ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। प्लास्टर तो बेटा इसी से होता है ना, प्लास्टर तो इसी से होता है। तो मूल भौतिक राशियों में मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं कि वे भौतिक राशियां, वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है। समाहित है, ठीक। दूसरी इसकी परिभाषा में मैं ये बात ऐड कर सकता हूं कि ऐसी राशियां जिनसे अन्य राशियों को बनाया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। एग्जाम्पल दूंगा मैं, आपको और समझ में आएगा। तो वे राशियां, आप लोग भी साथ में नोट करते चलें, वे राशियां जिनसे अन्य भौतिक राशियां बनाई जा सकती हैं, जिनसे अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, बताओ यहां तक सब कुछ समझ में आना चाहिए यार। मैं किसी ऐसा नहीं चाह रहा हूं कि एक ही बच्चा समझे, मैं चाहता हूं सारे के सारे बच्चे जितने क्लास में बैठे हुए सब समझें इन चीजों को। अब आगे ये जानने का समय आ गया है कि मूल राशियां कितनी होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 7 होती हैं। फटाफट मेरे साथ में नोट कर चलो। सबसे पहला है लंबाई। लंबाई अपने आप में जो है एक भौतिक राशि है, मूलभूत भौतिक राशि है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान भी अपने आप में एक मूलभूत राशि है, एक मूलभूत भौतिक राशि के रूप में देखी जाती है। साइड में हट रहा हूं ताकि आप लोग नोट करते चलें। तीसरा है वो सब, जिसके सब, वो जो हमेशा चलता रहता है, वो जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, वो जो एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। आपका, मेरा, सबका प्यारा समय। तो समय भी अपने आप में क्या है,
एक मूलभूत भौतिक राशि है। टाइम भी अपने आप में क्या है, एक मूलभूत भौतिक राशि है। चौथा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को भी मूलभूत भौतिक राशि में काउंट किया गया है, इसको भी मूलभूत भौतिक राशि कहा है फिजिक्स बनाने वालों ने और फिजिक्स के बारे में बात करने वालों ने। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा तापमान। तापमान, तापमान को भी भौतिक राशि का दर्जा दिया गया है, मूलभूत भौतिक राशि का दर्जा दिया गया है। लिखते चलें कमेंट सेक्शन में, याद करना पड़ेगा आपको ये। 6, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को भी मूलभूत भौतिक राशि माना गया है, इसको भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा गया है। हट रहा हूं बोर्ड से, बार बार नोट कर सको। लास्ट है ज्योति तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता बताने में काम आने वाली राशि है, इसका नाम है ज्योति तीव्रता। नोट कर लीजिए। समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज क्लियर हो रही है और ऐसे ही होना चाहिए भैया। अगर एक एक चीज क्लियर नहीं होगी तो फिर कैसे हो पाएगा।